जिनके दिल के टुकड़े श्याम है, वो क्या कोई कभी कह सकता है? हमने बहुत सुना है, नहीं कह सकता। प्यास और बढ़ती है सजनों उसकी तो अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सकता। अभक्त जान करके, पात्रता न जान करके देवताओं को कथा से वंचित रखा सुखदेव स्वामी ने। वहां से डांट फटकार करके भगा दिया, जाओ तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के जाओ, तुम्हारे स्वर्ग के अमृत का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। कथा नहीं सुन पाए देवता, भगे भगे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, बोले ब्रह्मा जी हे पितामह ऐसी ऐसी बात। अब सज्जनों, ब्रह्मा जी के पास संपूर्ण देवता रहे और उन्होंने देखा। अभी देखते 7 दिन में परीक्षित की क्या स्थिति होती है, तब जाकर के आगे बात करेंगे। 7 दिन जब सुखदेव स्वामी ने कथा सुनाए परीक्षित को, और 7 दिन जैसे कथा सुनने के उपरांत परीक्षित को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। सज्जनों, उधर ब्रह्मा जी ने, बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। तब यहाँ पर राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षा पुराधातापि विस्मितः। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई भागवत के श्रवण से। तो सत्यलोके तुला, सत्यलोक में जो है एक तराजू लिया ब्रह्मा जी ने, और एक तराजू में 2 पल्ले होते हैं कि नहीं? आजकल तो लाइट वाली आ गई है। वैसे हम उसी युग के हैं, सबने दुकान में तराजू देखा है कि नहीं? अब आगे आने वाले समय में बताना पड़ेगा कि तराजू ऐसा होता था, क्योंकि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनने कहाँ देखा है। इक्का दुक्का कोई रखता हो तो, नहीं तो आजकल सब बिजली वाले आ गए। तो तराजू तोलने वाला 2 पल्ले जिसमें होते हैं, एक पल्ले में सज्जनों ब्रह्मा जी ने संपूर्ण अन्य ग्रंथों को रखा, और एक पल्ले में रखा श्रीमद् भागवत को। और जिस पल्ले में श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा था सज्जनों, वो नीचे झुक गया। अन्य पुराण डालते गए, और जिस पल्ले पर भागवत जी थे वो पल्ला नीचे को हुआ। भाई जो जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे झुकेगा, नहीं? 5 किलो का बाट इधर रख दो, और उसके बाद में 1-2 किलो 3 किलो 4 किलो 4.5 किलो तक डालोगे तो ऊपर ही जाएगा ना भाई। 5 किलो का जान है, अधिक वजन होने के कारण वो नीचे जाएगा। तो इतनी भागवत की महिमा कि एक पल्ले में भागवत जी को रखा तो वो पल्ला भारी हो गया। लघुन्यानानि जातानि, सब छोटे पड़ गए। गौरवीन इदं महत् तदा ऋषिगणं सर्वे विस्मयं परमं ययु। तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययु। बड़ा आश्चर्य हुआ ऋषियों को।
देवताओं को। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ध्यान दीजिएगा, भागवत जी का पाठ करना, भागवत जी का श्रवण करना, भागवत जी की कथा को कहना, ये सब भगवत धाम को प्रदान करने वाले हैं सज्जनों। हाँ, भागवत साधारण विषय वस्तु नहीं है। पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, भगवान के धाम वैकुंठ को प्रदान करने वाली भागवत की कथा है। और हे ऋषियों, सप्ताह न श्रुतम चेत सर्वथा मुक्तिदायकम, जो सप्ताह क्रम है ना, ये तो निश्चित रूप से मुक्ति को प्रदान करने वाली है। ये सप्ताह क्रम की कथा जो हम सब जिस कथा को श्रवण के लिए बैठे हैं, सप्ताह न श्रुतम चेत सर्वथा मुक्तिदायकम। और सनकादि पुराप्रोक्त नारदाय दया पर, सूत जी ने कहा ये जो सप्ताह क्रम की विधि जो है, सप्ताह जो क्रम है, भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ, ये भगवान के धाम को प्रदान करने वाली कथा है। और इसका जो नियम है, ये 4 कुमारों ने नारद जी को सुनाया। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा। अब यहाँ पर आश्चर्य हुआ शौनकादिक ऋषियों को, हे गुरुदेव, नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है। नारद जी को श्राप है कि आप गौदोहन के, जितना गौदोहन में समय लगता है उतनी देर तक एक स्थान पर टिक सकते हो, नहीं तो घूमते ही रहोगे। और हमारे संत जन कहते हैं गौदोहन में 6 मिनट का समय लगता है। अगर अपने हिस्से का भर धोया जाए तो, बछड़े का भी ले ना छोड़ा जाए, सब दूध का दोहन किया जाए, वो अलग विषय है। 6 मिनट तक एक स्थान पर रहते नारद जी, बाकी घूमते रहते हैं। और एक स्थान पर 7 दिन बैठ करके कैसे श्रवण किया होगा, हमें तो आश्चर्य, इस बात पे आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जरा सुनाने की कृपा करें। जबकि 4 कुमार क्या है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनका ऐसा स्वभाव है, कथा मात्रिक जीवन है सज्जनों, उनके लिए कथा ही है बस, उनके लिए और कुछ नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा, बोले पिताजी अब ये प्रपंच में नहीं पड़ेगा, हम तो भजन करेंगे बस। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, पिताजी को क्रोध आया, स्वाभाविक है भाई, बेटे से बाप कुछ कहे और बेटा मना कर दे तो बाप को गुस्सा आना जायज भी है कि नहीं, बताइए। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम कभी 5 वर्ष से बड़े हो गए नहीं। अब तो हाथ जोड़ा, ये तो बहुत अच्छा आपने आशीर्वाद दे दिया पिताजी हमें। अब ये भाई 5 वर्ष से बड़े नहीं होंगे तो बेकार हमारे अंदर आएंगे नहीं। क्योंकि सज्जनों 5 वर्ष से जो छोटा बालक होता है ना, उसको भगवत स्वरूप माना जाता है। काम क्रोध लोभ वो सब द्वंद्वों से परे रहता है बालक, इसलिए उसको बाल गोपाल बोलते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और एक बात निवेदन करना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों को ले आ करके, कोई भी आए, चाहे संत आए, चाहे कोई भी आए, XYZ, कह देते हैं हमारी मातृशक्ति ले जाके बेचारे 2.5 वर्ष के 2 वर्ष के बालक को जबरदस्ती बिठा देती है किसी चरणों में। नहीं, चाहे कोई भी हो बना रहे, क्योंकि वो साक्षात भगवान है सज्जनों। उस बालक से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जबरदस्ती उसकी मुंडी पकड़ करके चरणों में मत डाला करो। हाँ, 5 वर्ष से छोटा बालक बालिका भगवान का स्वरूप है, इसलिए बाल गोपाल बोला जाता है सज्जनों। जब 5 वर्ष से बड़े ही नहीं होंगे, बेकार मन में आएगा नहीं, तो फिर तो और आनंद ही आनंद है। आपने तो हमें पिताजी आशीर्वाद दे दिए। अब इनका देखिए, कथा में इतना मन, इतने तल्लीनता के साथ में कथा सुनते सुनाते हैं
एक समय की बात सजनो, अब 4 कुमार जो है जिनको व्यसन है, व्यसन होता है ना भाई, किसी को किसी का व्यसन होता है, किसी को किसी का व्यसन होता है, पर इनका ऐसा श्रेष्ठ व्यसन है कथा मात्र के जीवन। कथा नहीं सुनाने को मिलती है, कथा सुना नहीं पाते तो इनको अच्छा नहीं लगता है, कोई श्रोता नहीं मिलता है तो 4 जने हैं, एक जना ऊपर बैठ जाता है और 3 जने नीचे बैठ जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, भगवान की कथा नॉन स्टॉप प्रारंभ चलती रहती। और ऐसा ही एक बार 4 कुमार कथा कथा का गायन कर रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर माता जी के साथ कहीं जा रहे थे, जाते जाते भगवान शंकर ने देखा 4 कुमार की कथा